नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक बिल्डिंग है और ये रसिया की क्रेमलिन है, जहाँ पर ऊपर से एक ड्रोन आता है और बॉम्बिंग करने लगता है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी एंड शॉकिंग बात है कि ये बिल्डिंग रसिया की कैपिटल मॉस्को में स्थित है। ये रसिया का एक मेन एंड सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ पुतिन बैठते हैं, जहाँ से रशियन गवर्नमेंट के हर डिसीजन लिए जाते हैं। वहाँ पर एक ड्रोन अटैक किया गया है और अभी के लिए रसिया से और वेरियस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से पता चल रहा है कि पुतिन सेफ हैं। इस अटैक से पुतिन को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रसिया इससे शॉक्ड है कि यूक्रेन की इतनी हिम्मत क्यों क्रेमलिन पर अटैक कर रहा है, जहां से रशियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है। और वीडियो को देखने से पता चल रहा है कि क्रेमलिन जल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रेमलिन के ऊपर लगा जो डोम है वो कॉन्टिन्यूसली जल रहा है। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग सीन है। अब आप कहोगे कि शॉकिंग सीन क्यों है? रसिया यूक्रेन के ऊपर बॉम्बिंग करता रहता है, तो यूक्रेन ने भी रसिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो शॉकिंग बात इसलिए है क्योंकि मॉस्को यूक्रेन से काफी दूरी पर स्थित है। चलिए इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है यूक्रेन और यहाँ पर रसिया की कैपिटल मॉस्को है। होता क्या है कि एक ड्रोन यूक्रेन से उड़ता है और फिर रशियन एयर स्पेस में एंटर करता है। उसके बाद वह यहाँ काफी समय तक रहता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रशिया का S-400, S-500 और वेरियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाए और उस ड्रोन ने रशियन एम्पायर के क्रेमलिन पर अटैक कर दिया। क्रेमलिन की फोटो आप लोगों ने देखी ही होगी। ये वही क्रेमलिन है जहां पुतिन, उनके डिफेंस मिनिस्टर और इनके जितने डिप्लोमेट्स हैं वो यहीं बैठते हैं। इस ड्रोन अटैक में पुतिन मारे भी जा सकते थे और किसी और की जान जा सकती थी। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगा कि पुतिन अब इसके बदले में यूक्रेन पर एक बड़ा रिटेलिएशन करेंगे। हो सकता है कि पुतिन अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोर कर दें, और अगर पुतिन इसको अब एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो हैरान करने वाली बात होगी, क्योंकि क्रेमलिन पर अटैक होना आम बात नहीं है। जैसे यूएसए के लिए उसका व्हाइट हाउस है, ठीक वैसे ही रसिया के लिए उसका क्रेमलिन है। जब वहां पर अटैक हो रहा है, इनके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हो रहा है, अब ऐसे समय में अगर रसिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्टिव नहीं करता है या एक्सप्लोर नहीं करता है, तो फिर रसिया इसको कब एक्सप्लोर करेगा। लेकिन अभी तक रसिया की तरफ से न्यूज आ रही है कि यूक्रेन ने कई ड्रोन भेजे थे, लेकिन रसिया के डिफेंस सिस्टम ने उनके 2 ड्रोन को शूट डाउन कर दिया। बट रसिया के इस स्टेटमेंट पर शक इस बात से हो रहा है क्योंकि वीडियो देखने पर पता चलता है कि उसमें से एक ड्रोन बिल्कुल क्रेमलिन के ऊपर पहुंच गया था और उसने अटैक भी किया, लेकिन उसके बाद वह ड्रोन ब्लास्ट कर जाता है। रसिया कह रहा है कि इनकी स्पेशल सर्विसेज ने इलेक्ट्रॉनिक रडार के माध्यम से उसको शूट डाउन कर दिया था, बट अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। और इन्हीं कारणों से रसिया की मिलिट्री पर, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर यूएसए के एक एक्स CIA एनालिस्ट की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन का असैसिनेशन हो गया तो रसिया टूटकर बिखर जाएगा। जैसे USSR 15 देशों में बिखर गया था, ठीक उसी प्रकार से रसिया फेडरेशन अपने छोटे छोटे स्टेट्स में बिखर जाएगा और रसिया के टूटने से जितने भी देश बनेंगे वो सब एक मिनी न्यूक्लियर स्टेट होंगे। मतलब कि इन सभी कंट्रीज के पास अपना न्यूक्लियर मिसाइल होगा। तो यूएसए मानता है कि जैसे ही पुतिन का असैसिनेशन होता है, इनको जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में टक्कर देने वाला रसिया खत्म हो जाएगा। अभी के लिए रसिया ने कहा है कि क्रेमलिन पर हुआ अटैक एक टेररिस्ट अटैक है, बट रसिया ने कहा है कि इसके बदले में हम एक रिटेलिएशन मेजर लेंगे। हो सकता है कि रसिया यूक्रेन पर एक हैवी बॉम्बिंग करे। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।